Hello dear TYPSC. So as Pooja Gakhad ma'am have already started the medical microbiology, so I am going to take the three bacteria of your syllabus. Clostridia species, which is Clostridium perfringens, Clostridium tetani, and along with that Rickettsia. So let's begin with the Clostridium. Now, this Clostridium, before going to the main bacteria, which is the Clostridium perfringens, just we will overlook that what is exactly the Clostridia bacteria, what are their characteristics. Okay, so जनरली जो क्लॉस्ट्रिडिया होते हैं वी ऑल नो वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, लार्ज होते हैं, रॉड्स होते हैं जनरली वो। और रॉड्स भी कैसे होते हैं, एक तो वो स्ट्रेट हो सकते हैं या थोड़े कर्व्ड काइंड ऑफ रॉड्स हो सकते हैं। ओके, मतलब रॉड्स है बट थोड़े कर्व्ड शेप के हैं। नाउ लाइक they may be rod or they may be kind of a curved shape of rod. Okay, then along with that the main characteristics, they are the anaerobic bacilli. Then they sorry then that means कि वो anaerobic conditions में grow होते in the absence of oxygen. They are the spore bearing, which means वो एंडोस्पोर्स फॉर्म करते हैं। आपको पता होगा एंडोस्पोर कब फॉर्म होते हैं बैक्टीरिया में, अगर वो कभी किसी अनफेवरेबल कंडीशन में या कहे अनटॉलरेबल कंडीशन में आ जाए, देन दे जर्मिनेट और दे germinate into the endospore. We all have studied it in the FYBSC. Now स्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते, लाइक बिकॉज दे हैव दैट एबिलिटी कि उनमें रेडॉक्स पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होता है वो थोड़ा कम होता है। दैट इज़ वाई स्पोर जो है वो जर्मिनेट नहीं होते जनरली। अगर कहीं उनको ऐसा सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाए जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में, तब वो जर्मिनेट हो सकते हैं। ओके, तब तक वो जर्मिनेट नहीं हो सकते नॉर्मली, बिकॉज उनमें या अगर वो कहीं बॉडी से बाहर हो लाइक इन द सॉइल, तो वो वहाँ पे जो है अपना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं कर पाते, इसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं होते, बिकॉज वहाँ पे सुटेबल उनको कंडीशंस नहीं मिल पाती। नाउ वो सैप्रोफाइटिक होते हैं क्लोस्ट्रिडियम। तो सैप्रोफाइटिक आप सबको पता होगा कि वो डेड मैटर पे, मतलब पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक में जो है वो डिफरेंस इतना ही है कि पैरासाइट में क्या होता है कि होस्ट जो होता है वो लाइव होस्ट होता है, मतलब जिंदा होता है वो होस्ट, उसी पे ये पैरासाइट्स क्या करते हैं उसको जो है कहीं ना कहीं उस पर सर्वाइव करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। बट सैप्रोफाइटिक मतलब क्या, ऑलरेडी जो डेड है उन पे ये सर्वाइव करते हैं। तो ये कैसे होता है, वी आर गोइंग टू सी दिस। ओके, देन कोई कमेंसल लाइक कमेंसल्स भी होते हैं, दैट मीन्स कि वो एसोसिएशन में आपने अगर ये कहीं पे स्टडी किया होगा कि कमेंसलिज्म जो होता है उसमें क्या होता है कि दो लोग एक एसोसिएशन में होते हैं, लाइक गिव एंड टेक। ओके, तो हमारे जो इंटेस्टाइन में जो माइक्रोफ्लोरा रहता है जो नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, वो भी ऐसे ही एक कमेंसलिज्म में रहता है कि वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा और हमारी बॉडी उसको न्यूट्रिशन देगी, लाइक हमारी बॉडी दे देगी उसको न्यूट्रिशन और वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देगा बॉडी को। मतलब अगर हमारे खाने में कहीं पैथोजेंस आए या एयर में अगर इनहेल करें हम कोई पैथोजेंस, तो उसको एलिमिनेट करने में ये जो अपने गट फ्लोरा होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते। यू मस्ट हैव हर्ड द प्रोबायोटिक टर्म। तो प्रोबायोटिक क्या होते हैं कि वो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, गुड बैक्टीरिया। ओके, वो क्या करते हैं कि वो बैड बैक्टीरिया को या हार्मफुल पैथोजेंस को, पैथोजन पर्टिकुलरली बैक्टीरिया को वो एलिमिनेट करते हैं, बिकॉज उनमें एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, मतलब वो कुछ ऐसे सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिससे जो पैथोजन से वो किल हो जाते हैं। इसकी वजह से इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप दही खाओ ज़्यादा, क्योंकि दही इज़ अ फॉर्म ऑफ द प्रोबायोटिक। ओके, सो ऐसे मतलब पॉइंट क्या है इसका कि कमेंसलिज्म मतलब क्या, ये जो क्लॉस्ट्रिडिया है वो नॉर्मली भी, अभी ये जो आपका पूरा स्टडी है ये अबाउट पैथोजन है, तो आप बोलोगे कि पैथोजन है तो ये क्लॉस्ट्रिडिया जो है वो नॉर्मली कैसे प्रेजेंट है। तो क्या होता है, देर इज़ अ टर्म विच इज़ अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, लाइक अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया। तो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली तो हमारे गट फ्लोरा में रहते हैं, हमारे एसोसिएशन में, मतलब हमारे दोस्त होते हैं, बट अगर वो फीसेस के थ्रू या फिर
लाइक एयर या वाटर में हो, मतलब बॉडी से बाहर जाए, तो वो पैथोजन बन जाते हैं। जब तक हमारे बॉडी में वो दे आर द गुड बैक्टीरिया, बट अगर वो बाहर जाए थ्रू द फीसेस और एनीथिंग, देन दे आर द पैथोजन। तो यही मतलब बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में एज एन हमारा फ्रेंड बन के रहते हैं, दे व्हेन गो इनटू द सॉइल और इनटू द वाटर, और अगर कहीं इंजरी हो हमारे लाइक एक्सीडेंट्स में हो या ट्रोमा में हो, या कहीं सर्जरी में आपको पता है इंजरी होती है, तो अगर वहाँ पे इंजरी हो तो ये बैक्टीरिया जो है वो एंटर कर सकता है और वो इन्फेक्शन कॉज करता है, तब ये टॉक्सिक है। बट तब तक वो हमें कुछ नहीं हार्म करता, वो नॉर्मली भी हमारे इंटेस्टाइन में एज अ गट फ्लोरा रहता है। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ह्यूमन गट में रहता है, जब होस्ट डाई होता है, मतलब हमारा अगर कोई पर्सन डाई हो जाता है, आपको पता है, या कोई जो है एनिमल डाई हो जाता है, तो आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन करती है, मतलब ये हमारे बॉडी में रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये सैप्रोफाइटिक है, मतलब क्या कि जब वो होस्ट यानी कि हम हो या फिर कोई एनिमल हो वो किल हो जाए, तब ये उनको डिग्रेड भी करते हैं, मतलब ये भी इनकी एक एबिलिटी है। और उनके जो डिसीजेस है, दैट इज़ द गैस गैंग्रीन, टिटेनस, बोटुलिनम लिज्म, देन देयर इज़ अ सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो ये सब जो टॉक्सिन्स है, उनके जो टॉक्सिन्स है ये प्रोड्यूस होने की वजह से दे आर गोइंग टू जनरेट द डिसीजेस। अभी आपके सिलेबस में दे हैव ओनली गिवन द क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस एंड द क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, ओके। तो आपको यही दोनों स्टडी करने हैं। नाउ द मेन थिंग इज दैट, okay, now we are going to see the first bacteria of your syllabus, which is the clostridium perfringens. Now ये जो मैंने आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ये ओवरऑल क्लॉस्ट्रिडियम के थे, तो ऑब्वियस है कि ये क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस के भी है कहीं ना कहीं, लाइक ओके, बिकॉज दे बिलोंग टू द क्लॉस्ट्रिडिया। नाउ क्लॉस्ट्रिडिया जो है, it was been discovered by Mr. W. Welch and the G. Nuttall, फॉर योर जनरल नॉलेज अगेन। सो ये जो दो साइंटिस्ट है, इन्होंने डिस्कवर किया था ये इन 1892। देन दिस ऑर्गेनिज्म जो एज आई टोल्ड कि वो कमेंसल में रहता है, मीन्स कि अच्छे एसोसिएशन में रहता है हमारी बॉडी में, अगर वो वहाँ से बाहर जाए देन इट कॉजेज द डिसीज इन द मैन और एनिमल्स, ओके। देन आउटसाइड द होस्ट बॉडी वो सर्वाइव करता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। तो मैंने आपको बताया कि ये अगर बॉडी के बाहर जाए तो फिर वो डिसीज कॉज करता है, तो वो कैसे सर्वाइव करता है, बाय फॉर्मिंग द स्पोर्स। आपको पता है बैक्टीरिया अनसर्टन कंडीशन में और अनफेवरेबल कंडीशंस में दे फॉर्म द स्पोर्स। नाउ ये जो बैक्टीरिया है, इट वॉज बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन में। अबाउट 70 to 80% जो है वो अनारोबिक इन्फेक्शन जो हुए थे वो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस से हुए थे, बिकॉज आपको पता है कि ये जो क्लॉस्ट्रिडियम डिसीज़ कॉज करता है वो थ्रू इंजरीज होता है जनरली। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर में इंजरीज बहुत होती है और हुई थी, और उसकी वजह से ये इन्फेक्शन वहाँ पे अबाउट मैक्सिमम इसका ही था। इवन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड भी इट वाज अबाउट 91 to 100%। नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी इनकी एज आई टोल्ड कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ओके। तो ये दे आर द प्लियोमॉर्फस थिक एंड द नॉन मोटाइल रॉड with the ends of about 3 to 9 micrometer in the length and 0.9 to 1.3 micrometer in the breadth, okay। now here you can see in the diagram also कि वो rods होते हैं। प्लियोमॉर्फिक मतलब क्या कि वो कंप्लीट rods नहीं होते, मतलब उनका शेप आप डायग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पे कि थोड़ा उनका शेप जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। rods तो है बट थोड़े ऐसे रफ सरफेस के हैं, ओके। सो नाउ या रफ जो है उनके बॉर्डर से, ओके। देन राउंडेड भी हो सकते हैं, रॉड्स हो या ना हो, बट राउंडेड रॉड्स भी हो सकते हैं। नाउ नॉन मोटाइल है, मतलब क्या उनमें फ्लैजेला इज नॉट प्रेजेंट। देन द मेन थिंग इज दैट कि उनकी साइज है फॉर अबाउट 3 to 9 माइक्रोमीटर जो है वो लेंथ में होते हैं एंड 0.9 to 1.3 माइक्रोमीटर इन द ब्रेथ। नाउ यहाँ पे
दे आर अगेन सेम थिंग कि वो जो है मैन में एंड द एनिमल्स में वो कैप्सुलेटेड फॉर्म के होते हैं। और इन द नेचर इट प्रोड्यूसेस एन ओवल सेंट्रल और द सब टर्मिनल स्पोर्स विच इज़ वाइडर देन द वेजिटेटिव सेल। मतलब क्या कि स्पोर्ट्स आपको पता है कुछ टाइप्स के होते हैं, मतलब उनका आपको पता है वो स्पोर्स जो है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो स्पोर्स बॉडी के आउटसाइड ही फॉर्म हो, इनसाइड भी फॉर्म होते हैं। तो जब वो इनसाइड फॉर्म होते हैं तो वो एक तो सब टर्मिनल रीजन में होंगे, या वो सेंटर में हो सकते हैं, या तो वो लाइक टर्मिनल रीजन में हो सकते हैं। ओके, सो ये जो स्पोर्स है एंडोस्पोर्स वो विजिटेटिव सेल से भी वाइडर होते हैं, मतलब ये थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं विजिटेटिव सेल से, या थोड़े बड़े हो सकते हैं। नाउ दीज आर द ग्राम पॉजिटिव ओके क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, और वो एनालिन डाइज जो होते हैं उनसे स्टेन हो जाते हैं ईजीली। एंड अगर ओल्ड कल्चर हो, मतलब आपको पता होगा कि अगर कोई कल्चर ज़्यादा दिन तक रखा जाए तो कभी कभी क्या होता है वो प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। तो वो जो कल्चर है अगर आप ज़्यादा दिन के लिए रखो तो देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, दो वो ग्राम पॉजिटिव है मत तो वो ग्राम नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं वो पैथोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज अबाउट इट मॉर्फोलॉजी। देन इपिडेमियोलॉजी, इपिडेमियोलॉजी का मतलब ही क्या होता है कि वो कहाँ मिलते हैं, कैसे किस नेचर में प्रेजेंट रहते हैं, किस एसोसिएशन में प्रेजेंट रहते हैं। तो टॉकिंग अबाउट द क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस, वो जो बैक्टीरिया है वो यूबिक्यूटस होते हैं, मतलब क्या सॉइल में भी प्रेजेंट रहते हैं, वाटर में भी प्रेजेंट रहते हैं, और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट रहते हैं ऑफ इवन ही नॉट ओनली ह्यूमंस बट ऑल्सो द एनिमल्स। मतलब क्या वो वी कैन से वो सब जगह पे वाटर में भी है, सॉइल में भी है, बस एयर में नहीं है, बट इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में है ह्यूमन के भी और एनिमल्स के भी। रूट की अगर बात करें तो दे मे बी एंडोजीनियस और द एक्सोजीनियस, दैट मीन्स कि वो एंटर जो है फूड से हो सकते हैं हमारे, मतलब वो एंडोजीनियस, और एक्सोजीनियस मतलब क्या कहीं इंजुरी से भी वो एंटर हो सकते हैं। नाउ द क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस टाइप ए जो है, मतलब 5 टाइप्स के होते हैं, ABCDE ओके, 5 टाइप्स के होते हैं क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस भी, क्योंकि आपको पता है स्पेसिस में भी सब स्पेसिस होती है, तो इसके 5 है वैसे। देन क्लॉस्ट्रिडियम टाइप ए जो है वो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में रहता है ह्यूमन एंड एनिमल्स के, सॉइल एंड वाटर कंटामिनेटेड विद द फीसेस, दैट मीन्स कि मतलब वो कमेंसिलिज्म में भी रहता है, अलॉन्ग विद दैट वो सॉइल एंड वाटर में भी प्रेजेंट है। ओके, वो कैसे, एज आई टोल्ड वो बॉडी में तो रहता है, अगर वो कहीं फीसेस के थ्रू जो है अगर कहीं लाइक पोल्यूशन हो या कहीं पे फिशेस के थ्रू वाटर कंटामिनेट हो जाए तो उससे वो ट्रैवल हो सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि वाटर प्यूरिफाई करना चाहिए और तभी उसको लाइक यूज़ करना चाहिए। ओके, सो नाउ टाइप जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो एडवर्स कंडीशन में फॉर्म होते हैं, वी ऑल नो, एंड वो सर्वाइव होते हैं फॉर अबाउट प्रोलॉन्ग पीरियड्स, मतलब सालों सालों तक वैसे के वैसे रह सकते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम टाइप B2, अभी ये एक का हुआ ओके कि वो इंटेस्टाइन में भी रहते हैं, वो फीसेस के थ्रू अगर वाटर में चले जाए तो वो हार्मफुल होते हैं और वो स्पोर्स फॉर्म करते हैं बैक्टीरिया। ओके, टाइप B2E का जो है कैरेक्टराइजेशन दैट इट कॉलोनाइजेस इन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो ओकेजनली इन द ह्यूमन, मतलब ये जनरली इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये भी रहते हैं और मतलब वो कभी कभी ही ह्यूमंस के इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में रहते हैं, मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ द एनिमल्स। नाउ टाइप्स ए जो है वो गैस गैंग्रीन कॉज करता है, सॉफ्ट इन्फेक्शन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कॉज करता है एंड फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। टाइप सी जो है वो एंटेराइटिस नेक्रोटियंस कॉज करता है। अभी ये नेक्रोटिकन्स क्या होता है या एंटेराइटिस नेक्रोटियंस क्या होता है कि स्किन, ये जो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, गैस गैंग्रीन इन्फेक्शन, ये सब भी जो है दे आर द इन्फेक्शन ऑफ द स्किन ओनली। ओके, मतलब जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ से इंटर करते हैं बैक्टीरिया और वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। टाइप सी आपको नहीं है, बट एंटेराइटिस नेक्रोटिकन्स जो है वो भी एक टाइप का इन्फेक्शन ही है, जो अगेन नेक्रोटिज्म अगर आया या लाइक आपने टर्म सुना होगा नेक्रोसिस, तो वो जो नेक्रोसिस का मीनिंग ही होता है कि डेड, सेल को डेड करना या सेल को किल करना। ओके, तो नेक्रोसिस कॉज करता है। एंटेराइटिस मतलब जनरली इंटेस्टाइन में होता है। ओके,
गैस गैंग्रीन हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फूड पॉइजन, ये सब आपको है सीखने में, तो वी आर गोइंग टू सी इट पॉइंट बाय पॉइंट. ओके, so in the next lecture we will see the next part of this bacteria.